तो हम अभी अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब आपको ये ना वर्ड ना थोड़ा बहुत ज्यादा ना भयंकर लग रहा होगा पढ़ने में कि भाई इतना बड़ा वर्ड क्यों दे दिया टेक्सोनॉमी। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने 11th-12th में साइंस नहीं पढ़ी है, उनको समझ नहीं आ पाएगा कि टेक्सोनॉमी क्या है, किस तरीके का है। तो मैं बता दूं कि टेक्सोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन का एक तरीका है। हम किसी भी चीज, अगर देखो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कलर के मार्कर्स पड़े हैं, ठीक है, हमारे पास 4 अलग अलग कलर के मार्कर्स पड़े हैं, एक ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और ब्लैक। तो हम जब उन्हें अलग करेंगे ना, हम जब उन मार्कर्स को अलग करेंगे तो बहुत इजीली कि भैया हमने अलग अलग कलर की कैटेगरीज में उनको रख दिया, ब्लू वाला ब्लू में जाएगा, ग्रीन वाला ग्रीन में जाएगा, ब्लैक वाला ब्लैक में जाएगा, व्हाइट वाला व्हाइट में चला जाएगा। लेकिन आपको किसी ने ना पूरा ट्रक भर के इतने सारे मार्कर्स दे दिए, तो आपको उसको सेग्रीगेट करने में टाइम लगेगा ना, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसको देखने में कि भाई कितने ग्रीन हैं, कितने ग्रीन की तरफ जाएंगे, कितने ब्लू की तरफ जाएंगे। आपको बहुत सारा टाइम भी लगेगा और बहुत सारे एफर्ट भी लगेगा। ऐसे ही हमारी अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, प्लांट्स की अलग अलग जातियां प्रेजेंट हैं, एनिमल की अलग अलग जातियां प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसी को क्लासिफाई करने के लिए, उसी को एक ऑर्डर में लगाने के लिए, ताकि उनकी स्टडी अच्छे तरीके से हो सके, हमने क्या किया कि एक क्लासिफिकेशन का नया तरीका ले आए। क्योंकि इतने सारे प्लांट्स थे, इतने सारे एनिमल्स थे कि भाई अगर हम उनको अकेले पढ़ने जाते ना तो कभी स्टडी हो ही नहीं पाती, ना प्लांट की स्टडी हो पाती कोई भी, ना एनिमल की स्टडी हो पाती कोई भी। तो एरिस्टोटल मतलब अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। अरस्तु ने अपनी सबसे पहली बुक दी थी प्लांटेरम, ठीक है, जिसके अंदर उसने 500 से ज्यादा प्लांट की स्पीशीज को क्लासिफाई किया था। उनके किस बेसिस पे, बाहरी उनका फूल कैसा दिखता है, उनकी टहनी कैसी है, उनकी पत्तियां कैसी हैं, उस प्लांट की हाइट कितनी बड़ी है, उस प्लांट की हाइट कितनी छोटी है, ठीक है। तो अरस्तु ने हमारे सबसे पहली क्लासिफिकेशन की बुक दी थी, वो यही थी, प्लांटेरम करके एक बुक थी। तो इसीलिए हाँ, फिर आगे आगे साइंटिस्ट ने देखा गया। हाँ जी, तो हम अभी क्या बात कर रहे थे, हम अभी ये बात कर रहे थे कि क्या नीड पड़ी हमें किसी चीज को, हमें हमारे प्लांट को क्लासिफाई करने की, अलग ग्रुप में एनिमल को क्लासिफाई करने की। अरस्तु जो थे उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया, क्योंकि इतनी सारी जातियां प्लांट की, इतनी सारे स्पीशीज प्लांट की, एनिमल की, तो उन्हें कैसे पढ़ा जाता, उन्हें पढ़ाने में इतनी मुश्किल हो जाती कि भाई एक प्लांट को भी नहीं पढ़ा जा सकता था। तो अरस्तु जी ने किस तरीके से क्लासिफाई किया, प्लांट को क्लासिफाई किया उनके बाहरी आवरण पे, प्लांट का कद कैसा है, ड्वार्फ है, लंबे हैं, छोटे हैं, उनमें लीव्स किस तरीके की होती हैं, उनमें लीव्स होती हैं या नहीं, उनमें स्पाइक्स होते हैं, जैसे कैक्टस के अंदर स्पाइक्स होते हैं तो कैक्टस को अलग क्लास में डाला गया, ठीक है। जिनके अंदर नॉर्मल लीव्स होती हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन उनके जो भी क्वालिटी, अब क्वालिटी कह सकते हैं, उनकी क्वालिटी के बेसिस पे किया गया, ठीक है। जैसे इंसान में अलग क्वालिटी होती है कि इंसान छोड़िए, जैसे एनिमल देख लीजिए आप, ठीक है। एनिमल्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया कि क्या वो पानी में तैरते हैं तो उनको पाइसेस नाम दे दिया गया, ठीक है। मछलियों को, वो जमीन पर रहते हैं तो उनको रेप्टाइल दे दिया गया, एम्फीबियंस दे दिया गया, और अगर वो पानी और जमीन दोनों पे होते हैं तो उनको रेप्टाइल्स दे दिया गया। फिर आए मैमल्स थोड़े और आगे थे इनसे, तो इस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन में ना बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, और अगर हम डेफिनेशन ढंग से नहीं याद कर पाएंगे ना तो हमारा एक भी वर्ड, अगर एक स्टेटमेंट आ गई डेफिनेशन में, जैसे मैं आपको इसमें बताती हूँ, ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को, एक जैसी चीजों को एक साथ ग्रुप करना, ताकि उनको इजीली हम पढ़ सके कन्वीनियंट कैटेगरीज में, यानी कि जिनको पढ़ना आसान हो जाए,
जैसे कि अगर हम देखें कि एक प्लांट जो लंबे ही उगते हैं, जो कि पाइन ट्रीज होते हैं, पाम के पौधे होते हैं, पाम के पौधे वो लंबे ही उग रहे होते हैं। एक मटर का प्लांट है वो छोटा ही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफाई करना ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए, उसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। और किस बेसिस पे? जो कैरेक्टर्स, जो चीजें, जो क्वालिटी उस प्लांट के अंदर दिख रही हैं, ठीक है, जो चीजें दिख रही हैं उनके बेसिस पे। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि मटर का प्लांट जो होता है वो छोटा होता है, तो उस छोटे को अलग अलग क्लासिफाई करेंगे उन उसके जितने प्लांट्स के साथ, ठीक है। और बड़े वालों को बड़े वालों के साथ क्लासिफाई करेंगे। उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स उसके देखे जा सके, ऑब्जर्व करे जा सके, ठीक है। तो अभी इसमें देखना, आपने डेफिनेशन देखी, ग्रुपिंग एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अब इसमें वो इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हटा के कोई और वर्ड डाल दे और आपको डेफिनेशन ढंग से याद नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम फॉर कैटेगरीज। अब क्लासिफिकेशन तो एक हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि नॉर्मली क्लासिफाई करती है, लेकिन साइंटिफिक वर्ड क्लासिफिकेशन का है टेक्सॉन। टेक्सॉन, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हमारा टॉपिक है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, ठीक है। टेक्सॉन, अब टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी है क्लासिफाई करना जीव जंतुओं को उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग टेक्सा में, अलग अलग क्लास में। टेक्सा का मतलब क्लास ही मान लो आप, ठीक है, अलग अलग क्लास में, अलग अलग टेक्सा में, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, इनका आइडेंटिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर बेसिक कंपोनेंट्स है टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी के फीचर्स देखिएगा आप, टेक्सोनॉमी के फीचर्स। पहला फीचर क्या होगा? उसको हम इजीली आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी। दूसरा क्लास। तीसरा कैरेक्टर, कि उसमें किस तरीके के कैरेक्टर हैं। चौथा उसको हमने नाम क्या दिया है। नेम तो हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं नेम, लेकिन उसका साइंटिफिक नाम का मतलब क्या है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है? किसी भी प्लांट की स्पीशीज, एनिमल की स्पीशीज को साइंटिफिक नाम देना, ठीक है, वो नॉमेनक्लेचर कहलाता है। जैसे आप सबने पढ़ा होगा और अब तो ये बहुत ही नॉर्मल हो गया, आप सबको याद होगा कि मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, इसको नाम दिया गया मैंगीफेरा को, साइंटिफिक नेम, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे और बताऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सिस्टमैटिक्स। अब ये ना क्लासिफिकेशन के अंदर ही आता है सिस्टमैटिक्स, यानी कि हमने क्या करा जब हम क्लासिफाई कर रहे थे उनको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो हमने ऐसे ही नहीं उनको किसी भी ग्रुप में डाल दिया कि भैया एक एनिमल है वो घास खाता है, उसको मीट खाने वाले, उसको फ्लैश खाने वाले ग्रुप में डाल दिया। नहीं, हमने बहुत देख के सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक तरीके से ही उसको उस क्लास में डाला है। तो जो फ्लैश ईटर्स हैं वो फ्लैश ईटर्स में ही जाएंगे, और जो जो हर्बीवोर्स हैं वो हर्बीवोर के ग्रुप में ही जाएंगे, ठीक है। तो हमने इस बात का बहुत ध्यान रखा, क्योंकि इससे फिर तो फिर तो उनको प्लांट या एनिमल को स्टडी करने का कोई फायदा ही नहीं था जब वो अलग अलग ही है उनके कैरेक्टर। तो सिस्टमैटिक बहुत इंपॉर्टेंट था, सिस्टमैटिक ढंग उनको अलग अलग क्लास में बांटने के लिए, ठीक है। सिस्टमैटिक्स एक सेकेंड यार, ये बोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सिस्टमैटिक कहां से डिराइव है? लैटिन वर्ड होता है ये सिस्टेमा, सिस्टीमा, ठीक है।
जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्लैश ईटर्स है वो फ्लैश ईटर्स में जाएंगे और जो हर्बीवोर्स है वो हर्बीवोर्स वाले क्लास में जाएंगे। तो हमने एक सिस्टमैटिक ढंग रखा और उसी हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, अब स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द डेरिवेटिव्स एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप उनके बीच में। अब सिस्टमैटिक ढंग किस चीज से हमने डिराइव किया कि भैया क्या सिस्टमैटिक ढंग होना चाहिए किसी भी स्पीशीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि हमने स्टडी की डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, उनके डेरिवेटिव्स की, यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग की, मतलब उस पौधे से जो दूसरा पौधा बना उस ऑफस्प्रिंग की। ठीक है, और उनका रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ एक साथ जो रह रहे हैं एक ही जगह पे, उनका रिलेशनशिप कैसा है, उसे हमने नाम दिया सिस्टमैटिक्स। ठीक है, लिनस, कार्ल्स लिनस तो आपको पता ही होगा, मैं बताना भूल गई इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो कार्ल्स लिनस, ये पढ़ने में थोड़ा कैरोलस सा आएगा लेकिन ये कार्ल्स है। कार्ल्स लिनस, इन्होंने ही सब पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ऑफ स्पीशीज दिया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन साइंटिस्ट का नाम। लिनस ने क्या किया, सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे इनकी ये बुक थी। इस बुक के अंदर इन्होंने क्लासिफिकेशन जो है पूरी, अगर आपको कभी मौका मिले जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स और जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, तो इनकी बुक है, लाइब्रेरी में मिल जाती है, पब्लिक लाइब्रेरीज में, तो कभी पढ़िएगा। उसमें इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है, थोड़ा बोरिंग तो होगा बट किसी को अगर मतलब कोई कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको नॉलेज भी गेन करनी होती है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे होते, तो उनके लिए, उनको कभी देखने को मिले तो सिस्टेमा नेचुरेन की ये बुक है। इस बुक में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर रखा है उनको, स्पीशीज को। ठीक है, अब इस बुक में क्या है, रिलेशनशिप है इस बुक के अंदर ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन, और उसी तरीके से उनको क्लास में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अभी मैंने आपको बताया टेक्सा मतलब क्लास, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब क्लासिफिकेशन, कौन सी कैटेगरीज में किया गया हम वो पढ़ेंगे। कौन सी वो कैटेगरीज थी जिसमें सारी ही इस ब्रह्मांड तो नहीं कहूंगी, इस अर्थ की सारी स्पीशीज को क्लासिफाई किया गया, कौन सी कैटेगरीज थी वो। ठीक है, और किस बेसिस पे। टेक्सोनॉमिक आप इतना पढ़ लीजिएगा कि रैंक या फिर कैटेगरी, कोई भी रैंक मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ज्यादा एवोल्यूशन है। आपने एवोल्यूशन थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो ऐसा बोला जाता है कि पाइसिस पहले आए, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, ऐसे करके आए। तो रेप्टाइल्स को ऊपर वाले उसमें क्लासिफाई किया गया, फिर एम्फीबियंस, फिर पाइसिस को क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ पूरा अरेंजमेंट टेक्सोनॉमिक, उसे बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और सारी कैटेगरीज जब एक साथ कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो उसे टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। ये ना कंफ्यूजिंग हो सकता है, सिर्फ कैटेगरीज को हम देखें तो वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में आता है, लेकिन सारी कैटेगरीज को अगर हमने एक साथ बाइंड कर दिया, एक साथ ग्रुप कर दिया सारी कैटेगरीज को, तो वो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में आता है। ठीक है, हर कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हर कैटेगरी को हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलेंगे। मतलब उस एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे आ रहे होंगे लेकिन हम उस यूनिट को एक ही यूनिट काउंट करेंगे। ठीक है,
और ये एक रैंक रिप्रेजेंट करती है जिसे बोलते हैं हम टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या है? रैंक। ठीक है। फिर ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो अलग अलग होती हैं भाई, उनकी बायोलॉजिकल एंटिटीज अलग अलग होंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी इसका क्या मतलब है आपको इजीली समझाऊंगी मैं कि ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना, सिर्फ जो हम जो स्पीशीज हैं बाहर से दिख रहे हैं उसके बेस पे नहीं होंगी। ये उनका सारा बायोलॉजिकल अंदर का मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर ग्लूकोज बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसके अंदर किस तरीके से बन रहा है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का हो रहा है, सेक्सुअल है ए सेक्सुअल है, रेस्पिरेशन उसके अंदर किससे हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है या गिल्स के थ्रू हो रहा है, वो पूरा बायोलॉजिकल एंटिटीज को देखते हुए हमने इनको कैटेगराइज किया है, ना कि सिर्फ बाहरी चीजों को देखते हुए कि भाई उसका कलर कैसा है, वो लंबा है, छोटा है, टॉल है, पतला है। हमने इस तरीके से बिल्कुल भी क्लासिफाई नहीं किया जिसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहरी आवरण, बाहरी आवरण। ठीक है, लिख देती हूं मैं। बाहरी आवरण, हमने उसे बाहरी आवरण से नहीं, उसकी सारी बायोलॉजिकल जो भी एंटिटीज हैं, जो भी एक ऑर्गेनिज्म में हम स्टडी कर सकते हैं, हमने उसे उस बेसिस पे करा है। ठीक है। अब फिर जब हमने टेक्सोनॉमिकली पढ़ा उसे, तो हमने क्या पाया, क्या कौन सी मेन कैटेगरीज थी? मेन कैटेगरीज 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी ये, जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स को बांटा गया। पहली किंगडम। किंगडम जो है वो सबसे बड़ा, जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया, किंगडम जो है वो सबसे बड़ा है। जैसे कि आप लगा लो कि कोई कॉपी है, एक एसएसटी की नोटबुक है और एक साइंस की नोटबुक है। अब सारी एसएसटी की जो नोटबुक है वो 1 to 10th की सारी एसएसटी की नोटबुक एक साथ कर दी और 1 to 10th की साइंस की नोटबुक सारी एक साथ कर दी, तो इस तरीके से क्लास, तो ये थोड़ा बाहरी हो गया क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ कि ऊपर ऊपर से थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, यानी कि किंगडम जो कि है प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। फिर उसके बाद आया नीचे फाइलम। किंगडम में जो स्पीशीज हैं उनमें बहुत कम उनके जो क्वालिटीज होंगी ना, उनमें बहुत ज्यादा अंतर होगा। किंगडम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, बहुत बड़ा, कि भाई इतने सारे कि ये प्लांट थे तो इनको प्लांट किंगडम में कर दिया, ये एनिमल है तो ये इनको एनिमल किंगडम में कर दो। ठीक है, इनको किंगडम एक ही रखो। ठीक है, किंगडम मतलब बहुत बड़ा कैटेगरी, बहुत सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम। ठीक है। फिर आया फाइलम। फाइलम में उनकी फिजियोलॉजी थी, किस किस फिजियोलॉजी के बेसिस पे करा। फिर आया क्लास, कौन सी किस तरीके की और गहरी होती गई क्वालिटीज। फिर आया ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ये मैं अभी आपको अभी डिटेल में कराऊंगी, बट आपको ये याद रखना होगा कि ये इस ऑर्डर में इनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम आपको याद ही रखने होंगे कि यही कैटेगरीज हैं जिनमें हमने क्लासिफाई किया है, और कोई कैटेगरीज नहीं है जिनमें स्पीशीज को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब आते हैं हम एक सेकेंड, हम बिल्कुल नीचे से पढ़ेंगे। स्पीशीज जो है सबसे छोटी चीजें, स्पीशीज जो है सबसे छोटी इकाई, मतलब जिनमें जिनके बिहेवियर, जिनकी क्वालिटी में बहुत कम फर्क होता है, उन्हें स्पीशीज बोला जाता है। आइए पढ़ते हैं कि स्पीशीज क्या होती हैं। स्पीशीज क्या होती है? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, यानी कि मौखिक, मौलिक, मौलिक होता है फंडामेंटल का मतलब हिंदी में, यानी कि सॉरी मौलिक सिमिलैरिटीज। मौलिक सिमिलैरिटीज स्पीशीज किस बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज किया, इनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज थी।
ठीक है। हमने इनको इनका क्या था कि हम इनको ना आसानी से ना एक दूसरे से, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में डिफरेंशिएट कर सकते थे, एक स्पीशी को क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से, उनके डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं। अब स्पीशीज का आप नाम ले लो। स्पीशीज स्पीशीज क्या होता है, जेनरिक नेम होता है। मैंगीफेरा इंडिका जो है, ये हो गया स्पीशी, और ये हो गया इसका जीनस। जीनस हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है, और इंडिका इसकी स्पीशीज है, ये वाली स्पीशीज मैंगो की। इसके अंदर और भी स्पीशीज हो सकते हैं मैंगो की, और भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो इन्होंने भी मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, पटेटो, आलू, ठीक है, पटेटो। पेंथेरा लियो, लायन, शेर का क्या नाम है साइंटिफिक नेम, पेंथेरा लियो। ऑल द थ्री नेम्स, ये जो भी हैं इनमें इंडिका, ट्यूबरोसम, आई नो थोड़ा सा आप लोगों को बहुत मतलब थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट पढ़ना पड़ता है, पेपर निकालना है, क्रैक करना है, तो हमें वो माइंडसेट हटाना पड़ेगा कि हम बोर हो रहे हैं तो हम इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ें कभी ना कभी आगे आ ही जाएंगी, या तो पेपर में आगे आ जाएंगी या फिर लाइफ में आगे आ जाएंगी, और फिर आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पढ़ ही लें अभी, ठीक है, बेसिक्स इम्प्रूव कर लें। तो इसमें इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये क्या है, स्पीशीज है। स्पेसिफिक एपिथेट, पूरा नाम इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लिया कि स्पीशी का नाम है, ठीक है। बल्कि जो मैंगीफेरा, सोलेनम और पेंथेरा है वो जेनेरा है, जीनस है, ठीक है। और जेनेरा क्या होता है, और हायर लेवल का, टैक्सॉन होता है और हायर लेवल की रैंक होती है, रैंक, क्लास, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। हर जीनस जो होता है उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज होती हैं। जैसे अब मैंगो की ना, ये मैंगो है, ये मैंगो का जीनस है, एक मैंगो का जीनस एक ही होगा मैंगीफेरा, लेकिन इसकी स्पीशीज अलग अलग हो सकती हैं। इंडिका होगी, कोई दूसरी हो गई, स्पीशीज अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट उनके मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज को देखते हुए ये स्पीशीज का नाम दिया गया है। अब जैसे आप देखिए सोलेनम, यहाँ सोलेनम ट्यूबरोसम है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। यहाँ सोलेनम ट्यूबरोसम। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम ये साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना, तो ये वाला लेटर कैपिटल होता है और ये वाला लेटर स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम, पटेटो का स्पीशीज। अब ये पटेटो का जीनस सोलेनम है, ये स्पीशी है। इसकी दूसरी भी स्पीशीज हो सकती है, वो भी पटेटो ही होगा, लेकिन उसमें कुछ और अंतर होगा, जैसे कि मिलोनजीना, मिलोनजीना, ये पोटैटो की दूसरी अलग स्पीशी है। इसके अंदर कुछ और अलग तरीके का क्वालिटी होगी, मीठी होगी, या फिर ज्यादा फ्लैश होगा। फ्लैश का मतलब फ्लैश का मतलब मेरा मतलब कार्निवोरस से नहीं है, ज्यादा रस होगा, कुछ भी अलग हो सकता है, लेकिन वो स्पीशीज का नाम अलग हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट चीज, हम देखते हैं, ये स्पीशीज हमने पढ़ लिया, सबसे नीचे वाला क्लास, नीचे वाला रैंक होता है। फिर है जीनस। स्पीशीज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने स्पीशीज को क्लासिफाई किया मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। जीनस क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होते हैं जिनका ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन में है, ठीक है। मतलब स्पीशीज में क्या होगा कि उनके कम कैरेक्टर्स कॉमन में होंगे, जीनस में क्या होगा ज्यादा कैरेक्टर कॉमन में होंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पोटैटो, सोलेनम।
पोटैटो को हम सोलेनम जीनस होता है, लेकिन उसका स्पीशीज जो था वो अलग था, सोलेनम ट्यूबरोसम और मिलानोजीना। ठीक है, फिर एग्जाम्पल है पोटैटो ब्रिंजल। पोटैटो ब्रिंजल की दो अलग अलग स्पीशीज होंगी, लेकिन इनका जीनस सेम होगा। पोटैटो का भी जीनस जो है वो सोलेनम होगा और ब्रिंजल का भी जीनस जो है वो सोलेनम ही होगा, क्योंकि जीनस एक बड़ी क्लास है, एक रैंक ऊपर है स्पीशीज के। मैंने आपको बताया था स्पीशीज में बहुत क्लोज क्लोज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मतलब एक दूसरे से ज्यादा मैच नहीं हो पा रही होती, क्योंकि वो सबसे नीचे वाली क्लास है। ठीक है, और जीनस जो है उससे एक रैंक हायर है। ऐसे ही आपको पता है कि भैया आलू और बैंगन दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन उनका जीनस नेम सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उनमें उनकी सिमिलैरिटीज कुछ इस तरीके से होंगी जो जीनस में उनको सेम लेकर आती होंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं फैमिली। फैमिली घर वाली फैमिली ही मान लीजिए, बट ये प्लांट की फैमिली है। तो इसमें क्या होता है कि जीनस में तो जीनस में जो क्लासिफिकेशन थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सेम थी, फैमिली में और ब्रॉड हो जाता है, और ज्यादा सेम हो जाती है। ठीक है, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, मतलब उनमें और कम सिमिलैरिटीज पाई जाएंगी, लेकिन और ज्यादा प्लांट और ज्यादा एनिमल को एक साथ रख दिया जाएगा। ठीक है, फैमिलीज में कैरेक्टरिस्टिक किस बेसिस पे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स। वेजिटेटिव मतलब अभी मैं आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी प्लांट और एनिमल में, तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन हमने मेनली पढ़े हैं, जो कि है सेक्सुअल, एसेक्सुअल। लेकिन प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव भी होता है और रिप्रोडक्टिव भी होता है। तो मैं आपको तब बताऊंगी कि ये रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। अभी आप ये सिर्फ पढ़िए कि फैमिली में फैमिली उसके अंदर किस तरीके से क्लासिफाई किया है, उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखते हुए प्लांट की स्पीशीज को। ठीक है, फिर है प्लांट्स के अंदर फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा हो गए, सोलेनम, पेचूनिया, धतूरा। ये एक ही फैमिली में होंगे। इनमें क्या होगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम मिल रही होंगी, लेकिन ये एक फैमिली में हमने करे हैं, क्योंकि किस बेसिस पे? उनके रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। उनका रिप्रोडक्शन ऐसा है, इसीलिए उनको एक फैमिली में रखा गया है। अब आप खुद इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक फैमिली में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। ठीक है, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, तो अब सबकी तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होती ना, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक फैमिली कहलाती है। ना वो एक जैसे दिखते, ना वो एक जैसा काम करते, ना वो एक जैसा खाते, ना वो एक जैसा पीते। ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक फैमिली कहलाती है, वो एक फैमिली के अंदर बाउंडेड है। इसी तरीके से प्लांट में भी क्या हो रहा है कि वो एक जैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा होगा या फिर प्रोपगेटिव, जो भी जिस तरीके का भी हो रहा होगा, उसी तरीके से वो उसी बेसिस पे उनको सेम फैमिली में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे ही सोलेनम यानी कि जो ब्रिंजल और पोटैटो की थी, पेट्यूनिया और धतूरा, इनको एक सोलेनेसिए जो है उस सोलेनेसिए फैमिली में बांटा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ऑर्डर। ये और ऊपर वाली रैंक हो गई। ऑर्डर जो है वो और ऊपर वाली रैंक हो गई। ऑर्डर में क्या हम किस तरीके का वो करेंगे? ऑर्डर में और उनकी कम सिमिलैरिटीज होती जाएंगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज होगी जो सेम होगी और उनको एक ऑर्डर में हम रख पाएंगे। आइए देखते हैं। ऑर्डर में एग्रीगेट होते हैं कैरेक्टर्स के, असेंबलेज होती है फैमिलीज की। ऑर्डर किससे बना है? बहुत सारी फैमिलीज को एक साथ मिला के ऑर्डर बना दिया। बहुत सारी फैमिलीज को एक साथ मिला के ऑर्डर बन गया। जैसे उसमें पहले हुआ था कि बहुत सारी स्पीशीज एक साथ मिलके जीनस बना रही थी, बहुत सारी जीनस एक साथ मिलके फैमिली बना रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी फैमिली एक साथ मिलके ऑर्डर बना रहे हैं। ठीक है,
और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें, और कैरेक्टर, और ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर एक दूसरे से मिल रहे हैं, नहीं, बहुत कम मिल रहे हैं, बट फिर भी ये सेम ऑर्डर में है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटी है कि कुछ इस तरीके का क्लासिफिकेशन है कि ये सेम ऑर्डर में हमने कैटेगराइज किया है इनको। ठीक है, ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कम होंगे नंबर में एज कंपेयर टू जेनरा। जीनस से तो बहुत, जीनस में तो बहुत ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि भाई अगर आम है तो वो आम ही है, ठीक है, अगर कोई प्लांट जड़ में उग रहा है तो वो जड़ में ही उग रहा है, ठीक है, हम कोई प्लांट वैसे पत्तियों पे ग्रो कर रहे हैं उसको उसके अंदर नहीं क्लासिफाई कर देंगे, जड़ वाले प्लांट को जड़ वाले में ही क्लासिफाई कर पाएंगे। इसी तरीके से जैसे जेनेरा में हो रहा था, लेकिन ऑर्डर में बहुत कम नंबर ऑफ उनके कैरेक्टर्स हैं जो कि सेम हैं। प्लांट फैमिलीज आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि प्लांट की फैमिलीज ना थोड़ी मतलब अटपटी सी होती हैं और पढ़ने में भी ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन कॉन्वोल्वेसिए, सोलेनेसिए इंक्लूडेड होती हैं ऑर्डर पोलिमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर्स। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक फ्लावर है, फूल है, वो फ्लावर कुछ मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, मैं बिल्कुल आपको ऊपर से ऐसा बताऊंगी कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, क्योंकि ये एमएससी का टॉपिक है, ठीक है, और एमएससी में तो हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि भैया ये जीनस है, ये फैमिली है, फैमिली किस तरीके से कैटेगराइज करी, किंगडम में क्या आ रहा है, किंगडम के नीचे आ रहा है, किंगडम सबसे बड़ी रैंक है, स्पीशीज सबसे छोटी रैंक है, स्पीशीज में सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, ऊपर चलते जाएंगे तो सबसे कम 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 सिमिलैरिटी होती जाएंगी, ठीक है, मेन आपको यही याद करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरीके से। एक कोई फ्लावर है, वो इस तरीके का दिखता है, उसकी पत्तियां इस तरीके की हैं, ठीक है, और एक कोई फ्लावर है, वो इस तरीके का दिखता है, दोनों फ्लावर दिखने में अलग है ना। ऐसे ही ऑर्डर में फ्लावरल, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि इन दोनों स्पीशीज को किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है, फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी कि इस फ्लावर को अलग अलग क्लास में दिया होगा, अलग ऑर्डर में, इस फ्लावर को अलग ऑर्डर में दिया होगा। और अगर कोई फ्लावर इन दो, मतलब ये जो फ्लावर है उनको पॉलीमोनियल्स एक तरीके का ऑर्डर है जो कि हमें नहीं पढ़ना है, ऐसे ही तो ये इस ऐसे क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये मैं आपको बहुत आई नो समझना बहुत मुश्किल है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि कितनी आसान है चीजें, क्योंकि थोड़े वर्ड्स मुश्किल हैं, इन वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस ऐसे ही रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, आपको रट्टा नहीं मारना है, डोंट मग इट अप, डोंट क्रैम, उनको इनका रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है कि भाई ये तो प्लांट की फैमिली है और बस हमने वहां पढ़ी थी, और अगर उसका कभी काम आया तो कोई प्लांट की फैमिली आ गई तो भाई यूज आ जाएगा कि यार ये तो ये प्लांट की फैमिली है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। फिर आती है क्लास। क्लास में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्डर से क्लास बन गई, जैसे बहुत सारी फैमिली मिलके ऑर्डर बना रही थी वैसे ही बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बना रही है। अब इसमें और कम सिमिलैरिटी होगी इनकी, मतलब बहुत कम सिमिलैरिटीज होंगी, बहुत कम मिल रही होंगी। अब आप ये सोचो कि हम जैसे जैसे किंगडम तो पहुंचते जा रहे हैं तो मतलब वो तो सिमिलर भी नहीं है, पर वे भी हमने उनको एक साथ रख दिया। एक साथ कैसे रखा, सिर्फ एक चीज के बेसिस पे रखा, क्योंकि इस अर्थ पे दो ही किंगडम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उनके अंदर सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि वो पौधा है और वो जंतु है, बस, ठीक है, उनके अंदर और कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी, उनके बाहर से कुछ भी अलग होगा। तो किंगडम जो है सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उनमें सबसे कम सिमिलैरिटी होगी, हमें बस यही ध्यान रखना है। क्लास, इसके अंदर रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके, मैं लिख देती हूँ, बहुत सारे
ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, जैसे कि प्रिमेटा, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स आपने कभी सुना होगा, साइंस वालों ने तो सुना होगा प्राइमेट्स। मंकी, बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन। ये मंकी की ना अलग अलग स्पीशीज है, बंदरों की अलग अलग स्पीशीज है। मंकी, गोरिल्ला अलग दिखता है, काला सा दिखता है, आपको पता है गोरिल्ला कैसा दिखता है। गिब्बन अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन ये कौन सी क्लास में है? मैमल्स में है। मैमल्स मतलब स्तनधारी। अब इसमें क्या क्या ही एक कैरेक्टरिस्टिक थी जो सेम थी कि वो स्तनधारी है। ठीक है, इसीलिए इनको सबको सेम उसमें सेम क्लास में कर दिया गया। ठीक है, कार्निवोर, चलो मैमेलिया तो आपको थोड़ा आगे ले जाएगा। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में हम किसको रखते हैं? टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। गाय को तो नहीं रख सकते कार्निवोर्स में, हर्बीवोर में आती है। डियर को भी नहीं रख सकते, हिरन को, वो भी हर्बीवोर में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था कि भाई ये घास खाता है, ये फ्लैश नहीं खाता, ये फ्लैश खाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया उनको इस बेसिस पे। अब आता है नेक्स्ट, डिविजन और फाइलम। फाइलम, फाइलम में होता है जो क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अभी ना मैं जब आपको ये प्लांट का आगे पढ़ाऊंगी ना, प्लांट का किंगडम ढंग से, तो मैं बताऊंगी कि डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं और मोनोकोटिलेडन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्लासेस में डिवाइडेड हैं। डिवीजन, स्पर्मेटोफाइटा। केस ऑफ एनिमल्स, रिलेटेड क्लासेस आर इंक्लूडेड इन फाइलम। एनिमल्स की क्लासेस में भी जो क्लासेस रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो फाइलम में इंक्लूड कर दी गई। फाइलम जैसे कि आप मान लीजिए, फाइलम किस एक वो है, मछली है, उसको पाइसेस में रखा गया क्योंकि वो पानी में रहती है। पाइसेस, उसका फाइलम होगा पाइसेस, पानी में रहने वाली मछली का। क्योंकि वो तो जितने भी पानी में रहने वाले हैं उनको किस फाइलम में डाला गया है? पाइसेस में। और जितने भी जो ऑर्गेनिज्म दोनों पानी में भी रहते हैं, ठीक है, और लैंड पे भी रहते हैं, उनको रेप्टाइल्स। तो ये इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। इनमें कोई और सिमिलैरिटी नहीं होगी, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी इनके अंदर, मतलब होंगी तो बहुत कम होंगी, लेकिन सबसे बड़ी सिमिलैरिटी इनके अंदर ये होगी कि कोई पानी में पाया जा रहा है, कोई लैंड पे पाया जा रहा है, कोई दोनों में पाया जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है किंगडम। सारे एनिमल्स जो सेम फाइला में बिलोंग करते हैं उन्हें हम करते हैं किंगडम में। जैसे कि एनिमल्स एनिमल किंगडम में है, प्लांट्स प्लांट किंगडम में है। ठीक है, और ये दो ही किंगडम है, एक एनिमल किंगडम है, एक प्लांट किंगडम है, इससे अलग कोई किंगडम है नहीं। क्योंकि इनमें सिर्फ एक सिमिलैरिटी थी। क्या सिमिलैरिटी थी वो? कि वो भाई पौधा है और वो जंतु है, तो उनको सबसे पहले इस तरीके से अलग किया गया। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उस तरीके से फिर हमने उसको फाइलम के बेसिस पे अलग कर दिया गया कि भाई ये पौधा पानी में ही उगता है तो इसको उसका नाम दीजिए, ये एनिमल पानी में ही रहता है तो उसको पाइसेस फाइलम दिया। ऐसे ही हमने आगे बढ़ते गए, फिर और कुछ सिमिलैरिटीज मिलती गई, फिर हमने उनको ऑर्डर, उनको क्लास में किया, फिर उनको ऑर्डर में किया, फिर उनको जीनस में किया, और फिर उनको स्पीशीज में किया। स्पीशीज में जिनकी जो कैटेगरीज हैं, जो क्लासेस हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो बहुत ज्यादा सेम थी, उनको हमने स्पीशीज में कर दिया। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे इसको। आप अपना हमेशा याद रखना, किंगडम के नीचे
फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज। तो बेसिकली हमें सिर्फ यही याद रखना है कि जो किंगडम है वो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन के लिए है, ठीक है। जो किंगडम है वो सबसे, ओहो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ। किंगडम, फाइलम, स्पीशीज, ठीक है। तो सबसे बड़ा किंगडम है जिसके अंदर हमने डिवाइड किया, मतलब बहुत ब्रॉड, उनकी क्वालिटीज में बिल्कुल भी सेम नहीं होंगी, ऑलमोस्ट ही डिफरेंट होंगी। लेकिन क्या होगा कि वो प्लांट है, वो एनिमल है, दो तरीके के किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। फिर आया फाइलम, फाइलम की वो किस तरीके से रहते हैं, कहाँ पे खाते हैं, कहाँ पे पीते हैं, उनका क्या हैबिटेट है, वो किधर अपना किधर रहते हैं, कहाँ सोते हैं। जैसे फिशेस जो हैं सिर्फ पानी में ही रहती हैं, ठीक है। मगरमच्छ जो है पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है, तो उसे हमने रेप्टाइल्स का नाम दिया। तो इस तरीके से हमने उनको फाइलम में कैटेगराइज किया। फिर आता है क्लास, क्लास और थोड़ा इनका कैटेगरीज जो था वो थोड़ा सेम था, ठीक है। फिर आया ऑर्डर, इनकी कैटेगरीज और थोड़ी सेम हो गई। फिर आया फैमिली, मतलब बहुत सारे जीनस मिलके फैमिली बना रहे थे और बहुत सारी स्पीशीज मिलके जीनस बना रही थी, ये कॉमन जेनरा है, ठीक है। ऐसे ही स्पीशीज, स्पीशीज जो है आप याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट रैंक पे है, स्मॉलेस्ट रैंक स्पीशीज की है, ठीक है। स्पीशीज की रैंक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट रैंक है। और हमेशा याद रखना कि स्पीशीज में जो है इनकी क्वालिटीज ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सेम होती हैं। स्पीशीज जो है इनकी जो क्वालिटीज होती हैं वो सारी ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इसलिए उनको स्पीशीज में रखा गया कि वो एक जैसी दिखती हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। ये किंगडम था, फाइलम, क्योंकि थोड़ा आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक टॉपिक है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, बड़े बड़े वर्ड्स हैं, मोनोकॉर्ड्स, डायकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान, तो बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप और हम मिलकर ज़रूर क्रैक करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका कदम कदम पे आपकी हेल्प करती रहूँगी, ठीक है। और बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट अपने आप को भी और हमें भी, ठीक है। फिर आती है क्लास, क्लास के बारे में मैंने बताया था। फिर ये ऑर्डर, लेस नंबर में होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरीके। अब इनको जितनी बार भी आप बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका ना ज़्यादा और क्लियर होता जाएगा टॉपिक, ठीक है। और टॉपिक क्लियर ही करना है हम लोगों को ताकि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाए। बेसिक स्ट्रांग होगा तो हम लॉजिक लगा पाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ना हर सेशन में ये याद दिलाती रहूँगी, आपको अपना बेसिक स्ट्रांग करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि मैं जो है सारा पढ़ा रही हूँ ना, ये सारा एनसीईआरटी ही है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का कोई दूसरा स्रोत, एनसीईआरटी जैसा कोई दूसरा सोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि वहीं से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, वहीं से हम पढ़े हैं। तो एक बार मेरे कहने से 6th से 12th की एनसीईआरटी की आप रीडिंग मारिए, बायो की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। आई नो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा होती हैं, मतलब थोड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि समझना है, ज़रूर समझ आएगी, मैं समझाऊंगी, मैं इसीलिए तो हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आज हमारा दूसरा दिन है साथ में, लेकिन आई विल हेल्प यू थ्रू आउट दिस सिलेबस एंड थ्रू आउट दिस यूपीएससी जर्नी, ठीक है। तो बस आप मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा एंड मैं आपको सपोर्ट करती रहूंगी, बस और क्या करना है। एक सीट लेनी है, मैं आपको बार बार याद दिलाती रहूंगी कि आपको एक सीट लेनी है, एक सीट लेनी है, बेसिक क्लियर करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है,
साइंस एंड टेक को आप ना भूल के भी ना इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? इसलिए नहीं इग्नोर कर सकते क्योंकि वो आपके आसपास की चीजों में है। आप जिस फोन में मेरे को देख रहे हैं, वो फोन भी तो साइंस एंड टेक की देन है, ठीक है? तो सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे ताकि आप लॉजिकली सोच पाए, ठीक है? तो मेरी बात मानिएगा और पढ़ाई करिएगा, और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से चलते जाइएगा। यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ऑर्डर है, फैमिली है, ये पढ़ा हमने, जीनस पढ़ा हमने, स्पीशीज पढ़ा हमने। ये जो डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पूछ लेगा, इनको ऑल्टरनेट करके दे देगा कि यहाँ जीनस आ रहा है, यहाँ स्पीशीज आ रही है, क्या ये सही है? नहीं, ये चीज आपको छप जानी चाहिए अपने दिमाग में कि किंगडम के बाद फाइलम आ रहा है, फाइलम के बाद क्लास आ रहा है, क्लास के बाद ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर के बाद फैमिली आ रहा है, और फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज। ये ऑर्डर आपको रट जाना चाहिए, ये ऑर्डर तो याद होना ही चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लॉजिकली सोच पाए कि भाई किंगडम में तो सिर्फ प्लांट और एनिमल आ रहे हैं, तो ये तो गलत लिख रखा है कि बैक्टीरिया भी डाल दिया इन्होंने। नहीं, तो आप इतना तो सोच पाएंगे ना उस टाइम पे। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ऐसी टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है बिकॉज थोड़ी ऐसी टर्म्स आएंगी जो नहीं आएंगी समझ में, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से उनको समझाऊंगी। स्लाइड्स के तौर पे अगर आप लोग बोलेंगे तो ये स्लाइड्स भी अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है? एंड बहुत ही इजीली हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। बेशक आप पैनिक मत करिएगा, थोड़े थोड़े वर्ड्स ऐसे हैं, बट कोई बात नहीं, हो जाएगा। थैंक यू।